हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में 27 जून 2024 का करंट अफेयर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोपिंग विरोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है? ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया को जो है हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने जो है इसको विलंबित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है और झारखंड सरकार ने विधवा जो है पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जय प्रदीप कुमार जो है को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश से नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप सिंह खरोला जो हैं हाल ही में एनटीए के नए जो है महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो जो भारत का जो है पहला साहित्यिक शहर बना है वो ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड जो है वो बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा और ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से प्रसिद्ध है और यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड फिक्स में जीत हासिल की है? ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टपन ने जो है हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड फिक्स में जीत हासिल की है। मैक्स वेस्टरपेन ने मेडल संघाई ग्रैंड फिक्स जीती है। लाल वेगास ग्रैंड फिक्स 2023 से मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रां प्री मैक्स वेस्टरपेन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड फिक्स 2023 से मार्को विजेंची ने जीती है। अगला पॉइंट है, सिंगापुर ग्रैंड फिक्स जो है वो 2023 में कार्लोस सेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टरपेन ने इटालियन ग्रैंड फिक्स जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ था
और हरियाणा में जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है सी, गौरव बनर्जी जो है वो सोनी पिक्चर्स के एमडी एवं सीईओ बने हैं। सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल में निदेशक नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त किया गया है। और धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। अनुराग बत्रा को राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया है। अगला पॉइंट है, तिरुमाला तिरुपति देव स्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं और उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, इंद्रपाल सिंह विद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हैं और राज्य पीरी सिंह जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं और राकेश रंजन को जो है कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। लद्दाख में जो है हाल ही में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। लद्दाख में जो है कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक के पर्यटकों के लिए खोला है। यह उद्घाटन जो है समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीज़न के कारगिल विजय दिवस के पहले के समारोहों का हिस्सा था, क्योंकि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं गांठवर्ष मनाएगा। और प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, एनएस राजा सुब्रमण्य को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। ले जनरल वॉकर उप जमान बांग्लादेश के नए जो है सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल जो है फेस्टिवल उत्सव शुरू हुआ है और खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोल सिंह का जो है प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, मृणाल कुमार दास को जो है हाल ही में उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किए हैं। मनोज जैन को बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मुगल किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। सुतूर जो है यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है और रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस का एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और नमक
प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। आज का प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, फतेहपुर सिकरी, कोलकाता, नैनोतीज। इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सेशन में। जय हिंद।